बहुत पुराने वक्तों की बात है। इब्ने साबात बगदाद का नामी ग्रामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन इसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानूने वक्त के मुताबिक इसका एक हाथ काट दिया गया। बाद अज़ा इसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग इसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैदे बामुशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को असर नो शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदो बंद की सोबतें उठाने के बावजूद इसके मिजाज पर जरा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मोहम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के अहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहाँ खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीने के चंद थान, शाले, कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर इसके ऊपर थान रखे और एक गठड़ी बनाई और इसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से इससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हांफता हुआ बैठ गया। एन उसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठड़ी बनाता देखकर कहा, भाई ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने इसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियाँ बनाई। बड़ी गठड़ी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठड़ी साबात को देकर कहा, तुम्हारा हाथ नहीं है इसलिए तुम कम वजन उठाओ और जहाँ कहोगे मैं इसे पहुँचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकी और इसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद गई। ज़ईफ शख्स जूं तू खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्ने साबात ने ताकत के जोम में दोबारा बड़ी गठड़ी उम्र रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुँचे जो बगदाद के चोरों की पनाहगाह थी। फिर इब्ने साबात ने बुजुर्ग से कहा, देखो पहले चोरी करने मैं पहुँचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदबो एहतराम से अर्ज किया, भाई ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बाइस बना, जिसके लिए माफी मांगता हूँ और रुखसती की इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्ने साबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हुस्ने सलूक ने झंझोड़ कर रख दिया और ज़मीर की खलश ने इसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर इस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़श्ता रात के सलूक की माफी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जोक दर जोक इस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा, ये किसका मकान है? उसने कहा, लगता है तुम बगदाद में नए हो। ये बाबरकत मकान शेख हजरत जुनेद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तफाकन इसने एक बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा कि वही रात वाला उम्र रसीदा साथी मुसल्ला पर बैठा दर्स दे रहा है और बाअदब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में अजान हुई। सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्ने साबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़श्ता रात की बदअखलाकियों पर माफी का तलबगार हुआ। शेख जुनेद बगदादी ने उसे जमीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कुरा
مسکراتے ہوئے فرمایا، در توبہ ابھی بھی کھلا ہے۔ ابن سبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ شیخ کے حلقہ واردات میں داخل ہو گیا اور ہاتھ کٹا شیطان سابو بغداد کا شاطر چور شیخ جنید بغدادی کے زیر سایہ عبادت ریاضت میں وہ نام لیا کہ اب اسے بغداد کے لوگ بغداد کے چور کی بجائے شیخ احمد ابن سبات کے نام سے نہایت عزت و احترام سے جانتے ہیں۔ اسی ابن سبات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان و زد و عام ہو گیا۔